भारत की 19 कंपनियों पर अमेरिका का प्रतिबंध, रूस यूक्रेन युद्ध में संलिप्तता का आरोप। नमस्कार, मैं संयुक्ता देशमुख और आप देख रहे हैं हिंद फाइल। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अमेरिका द्वारा भारत की 19 कंपनियों और 2 नागरिकों पर लगाए गए प्रतिबंध के बारे में। 30 अक्टूबर को अमेरिका ने ये प्रतिबंध यूक्रेन में रूस के युद्ध प्रयासों के मदद करने के आरोपों के चलते लगाया था। इन प्रतिबंधों का कारण इस विवाद के पीछे के तथ्यों और इस घटनाक्रम के भारत अमेरिका संबंधों पर पड़ने वाले असर को हम विस्तार से समझेंगे। आइए सबसे पहले इस घटनाक्रम की पृष्ठभूमि को समझते हैं। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ और कई देशों ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाए। इन प्रतिबंधों में रूस की विदेशी संपत्ति को फ्रीज करना और स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम से बाहर करना शामिल था। रूस की डिफेंस इंडस्ट्री को कमजोर करने के उद्देश्य से अमेरिका प्रतिबंधों का सहारा ले रहा है, जिससे रूस को युद्ध के लिए आवश्यक उपकरण और तकनीक न मिल सके। इन प्रतिबंधों का समय भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाल ही में सिख अलगाववादी नेता गुरपरवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में एक भारतीय नागरिक की कथित भूमिका को लेकर भारत और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ा है। इस मामले पर भारत में अमेरिका राजदूत एरिक गारसेट ने अपने बयान में भारत से स्पष्टता की मांग भी की है। अब आते हैं इस सवाल पर कि इन भारतीय कंपनियों और नागरिकों पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया। अमेरिका का आरोप है कि ये कंपनियां रूस को वो सामान उपलब्ध करा रही है जिनका उपयोग युद्ध में किया जा रहा है। इनमें माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, न्यूमेरिकल कंट्रोल और CHPA कॉमन हाई प्रायोरिटी असेट्स वस्तुएं भी शामिल है। अमेरिका के अनुसार ये सामान रूस के लिए रक्षा और एविएशन इंडस्ट्री में काम आता है, जिससे युद्ध प्रयासों को बढ़ावा मिलता है। अमेरिका सरकार द्वारा जिन भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें एसेंड एविएशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मास्क ट्रांस, TSMD ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड और फ्रूटवो कंपनी शामिल है। एसेंड एविएशन पर आरोप है कि उसने 2023 से 2024 के बीच रूस को 700 से अधिक शिपमेंट भेजे। वहीं मास्क ट्रांस में जून 2023 से अप्रैल 2024 तक रूस को एविएशन से जुड़े वस्तुएं उपलब्ध कराई। TSMD ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड ने रूस को इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचा और फ्रूटवो कंपनी ने जनवरी 2023 से फरवरी 2024 के बीच ड्रोन निर्माण से जुड़ी वस्तुएं रूस को दी। अमेरिका ने 2 भारतीय नागरिकों पर भी प्रतिबंध लगाया है, विवेक कुमार मिश्रा और सुधीर कुमार, जो असेंड एविएशन के सह निर्देशक और आंशिक शेयरधारक है। अमेरिका के अनुसार ये दोनों रूस को प्रतिबंधित सामग्री की आपूर्ति में शामिल भी है और अब इनकी सारी संपत्तियां फ्रीज की जा सकती है। विश्लेषकों का मानना है कि इन प्रतिबंधों के बावजूद भारत अमेरिका संबंधों पर बड़ा असर नहीं पड़ेगा। दोनों देशों के बीच पहले से ही मजबूत कूटनीति और व्यापारिक संबंध है। हालांकि अमेरिका की ये कार्रवाई यह भी दर्शाती है कि वो रूस पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के लिए गंभीर है और दूसरी ओर रूस का दावा है कि इन प्रतिबंधों से उसकी अर्थव्यवस्था पर खास असर नहीं पड़ा है। रूस प्रतिदिन 80 लाख बैरल तेल का निर्यात कर रहा है, जिसमें भारत और चीन मुख्य खरीदार है। लंदन के किंग कॉलेज के शोधकर्ताओं के अनुसार रूस जॉर्जिया, बेलारूस और कजाकिस्तान जैसे देशों की मदद से प्रतिबंध वस्तुओं का आयात कर रहा है। अंत में ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि इन प्रतिबंधों का भारत, अमेरिका और रूस के व्यापारिक संबंधों पर क्या असर पड़ता है।
क्या ये मामला भारत के लिए चुनौती बन सकता है या अमेरिका और भारत के बीच व्यापारिक सहयोग जारी रहेगा? हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह की और खबरों और विश्लेषणों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।